बार जब बूढ़ा एक रस्सी काटता था तो किसी एक इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती थी। इसी अजीब ताकत की वजह से वह इंसानों की दुनिया में नरक का मौत का दूत बन चुका था। सुबह से शाम तक वह बिना रुके काम करता। हजारों जिंदगियां उसकी धरती के नीचे खत्म हो जाती। लेकिन जिस पल वह एक लड़की की जिंदगी खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। सैकड़ों सालों में पहली बार उसने दरवाजे की घंटी की आवाज सुनी थी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने वही संगीत छोटी लड़की खड़ी थी, जिसका नाम पहले से ही मौत की सूची में दर्ज था और उसके हाथ में जो तस्वीर थी वह भी उसे जानी पहचानी लगी। वही बिल्ली जिसकी आत्मा वह आज सुबह ही ले चुका था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की उसके घर में घुस गई। बूढ़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा यही इसका काम तमाम कर देता। उसे क्या पता था कि जो भी यह कहानी देखेगा, अगर जय हो बोलेगा तो आगे उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। इधर लड़की को जिंदगी की रस्सियों को कंट्रोल करने वाला यंत्र मिल गया। पूरा माहौल एकदम से अफरा तफरी संगीत में बदल गया। मौत का दूत लड़की की रस्सी पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह हाफ लगा। तभी लड़की की नजर मौत के काम करने संगीत वाली मेज पर पड़ी। वह कंट्रोल छोड़कर सीधे उस मेज की तरफ भागी। उसने बिना सोचे समझे सारे बटन दबा दिए और पूरा सिस्टम उलट-पुलट हो गया। उसी हंगामे में लड़की ने बिल्ली की तस्वीर देखी, फिर पास रखी रस्सियों और दारती को देखा और अचानक उसे सब समझ आ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। इधर बूढ़े को भी आखिरकार लड़की की जीवन रस्सी दिख गई। वह जैसे ही उसे काटने ही वाला था, तभी उसने देखा लड़की पहले ही उसकी अपनी जीवन रस्सी पकड़ चुकी थी। उसने साफ धमकी दी, अगर मेरी बिल्ली को जिंदा नहीं किया तो मैं तुम्हारी रस्सी काट दूंगी और तुम्हें ही नर्क भेज दूंगी। मजबूर होकर बूढ़े को मानना पड़ा। मौत की किताब के नियम नंबर 21 के अनुसार अगर कोई मजबूरी हो तो 24 घंटे के अंदर मरी हुई आत्मा लौटाई जा सकती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर से बिल्ली की आवाज आई। लड़की खुशी खुशी वहां से दौड़ती हुई चली गई। लेकिन क्या मौत का दूत इतनी आसानी से हार मान लेता? उसने एक और भी बड़ी धरती उठाई और डरावनी मुस्कान के साथ लड़की के पीछे चल पड़ा। लेकिन जो